आपको पता होना चाहिए गौ मांस सप्लाई करने वाली बीफ कंपनी से चंदा लिया है। तो कह रहे थे कि देश आगे जा रहा है, अब डाउन जा रहा मोदी जी ने और योगी जी ने उसको जो है सफल बना दिया, राम मंदिर बना दिया, सारी लड़ाइयाँ जितनी थी सारी। मोदी जी आगे हैं, वही जीतेंगे। है। कुछ आता जाता आपको तो है नहीं पंडित जी, देखिए मोदी जी को बदनाम कर रहे हो आप लोग। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ही इज वेरी डैम ऑनेस्ट पर्सन, इसलिए लग रहा है। काम कौन सा आपको अच्छा लगा? रोड बहुत अच्छे उसने बनाए हैं, पूरी नेशनल हाईवेज जो है वो काम किए हैं उसने, गरीब आदमी के लिए उसने सारे मकान प्रोवाइड किए हैं। जहाँ तक नौकरी का सवाल है, कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सर्विसेज कहाँ से मिलेंगी? ये तो आदमी को सोचना चाहिए ना, हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, सर्विस तो उतनी है या लिमिटेड है, आउट ऑफ लिमिट तो जा नहीं सकते आप। रोजगार, बेरोजगार, और वैसे तो काम कर ही रहे हैं लोग, रेडी पटरी वाले हैं, ये सब काम करके खा रहे हैं, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं कि जो नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं कमा रहे हैं, टैक्सी वाले हैं, सब चीज़ काम कर रहे हैं। ये एक मतलब इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। क्या बात कर रहे हैं? कोई भी आदमी, मेरा ख्याल है, नॉट ए सिंगल वन जो रोटी ना खाता हो। अब कार तो सबको चाहिए, मिलेगी नहीं। अरे तो 90 करोड़ वोटर है, 80 करोड़ को तो राशन मिल रहा। हाँ, राशन तो वो दे रहे हैं, देना ही नहीं चाहिए, क्यों दें? काम करके खाइए ना आप। आपको लगता है राशन बंद करके चुनाव लड़ पाएंगे? यही तो पॉलिटिक्स गंदी है ना। दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। आप फ्री का दे रहे हो यार, देश डाउन जा रहा है, क्या नहीं है आप बताइए? आप तो जर्नलिस्ट तो कह हैं। रहे थे कि देश आगे जा रहा है, अब डाउन जा रहा है। नहीं तो अगर आप गरीबों को देते रहेंगे, वो काम नहीं करेगा तो डाउन नहीं जाएगा। लेट मी नो, अगर आप इनको बिना फ्री की देते रहे, कब तक देंगे? अल्टीमेटली अगले चुनाव तक तो कहा है। वो ठीक है, वो तो पहले से देते आ रहे हैं, सभी दे रहे थे, झुग्गी झोपड़ियों को दे रहे हैं। आप बताइए, बाहर से आके आदमी झुग्गी बनाता है, यहाँ सरकारी लैंड पे झुग्गी बना रहा है, फिर वो कह रहा है जी मुझे फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड हो रही। व्हाट ए फन इट इज। क्यों उसको झुग्गी के लिए जगह दी? एक तो कब्जा कर लिया, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। फिर उसको नेता भैया, तोड़ने जिसके देते हैं। खाने को नहीं, जो भूमिहीन खाने को है, है, जिसके सब कुछ खेत है। नहीं है, वो कोई अपना घर बार छोड़ के दिल्ली ऐसे नहीं आता आते है। हैं, दो रोजी शौक रोटी मोज के से आते हैं, यहाँ सब। से अरे वोट शौक डालने जाते हैं, यहाँ से वो नहीं, उसके पास व्यापार नहीं है, उसके पास कुछ जमीन है, नहीं है, सब तब कुछ घर छोड़ के आता है सब दिल्ली। कुछ है, बात तो सही है। जमीन जायदाद भी अगर दिल्ली में, ओरिजिनल दिल्ली का आदमी है, उसकी जमीनें चली गई हैं, उसको मुआवजा मिले, मुआवजा भी अठन्नी के हिसाब से मिला, अठन्नी चवन्नी के हिसाब से। गरीब तो वो है जो मेहनती है। क्या विचार, क्या आपको समझ में आ रहा है? ये जो अब तक चुनाव हुआ है, उसमें क्या देश में होने जा रहा है? बताता हूँ। इसमें बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अभी भाई साहब कह रहे थे कि हाईवे बना दिए, ये सब बना दिए। भैया गरीबों की जमीन चली गई, जबरदस्ती छीन मुआवजा ली, दिया है उनको पूरा मुआवजा नहीं दिया, ठीक है। उसके हाईवे बना दिए, अनाज क्या खाओगे, क्या पैदा करोगे, ठीक है ना। मुआवजे की बात करें। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इस बार मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी, लोगों को पता लग गया है, क्योंकि मोदी जी ने, आपको पता होना चाहिए, गौ मांस सप्लाई करने वाली बीफ कंपनी से चंदा लिया है। अरे देवा! और मोदी जी ने जो मतलब वैक्सीन बनाने वाली कंपनी थी ना, उससे चंदा ले लिया। अब सामने खुल के आ रहा है, जिनको वैक्सीन लगी है उनको अटैक पड़ रहा है। कोई बंदा भर्ती देखने जाता है, दौड़ते दौड़ते अटैक आ जाता है। बाथरूम में घुस गया, बाथरूम बैठे बैठे अटैक आ रहा है। कितने लोगों की अटैक पड़ रहा हाँ? हम लोग कितने हैं कि सबने लगे होंगे, इनको अटैक पड़ा है क्या? हैं? मोदी जी को बदनाम कर रहे हो आप लोग, उसको बदनाम करो ना, जो असली चोर है उसको बदनाम करो। मोदी को बदनाम कर रहे हो तुम, उसको बदनाम करो ना, जो चोर है असली, जो जेल के अंदर है। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पंडित जी, हाँ जी। आपका तो आज तक एक भविष्यवाणी सही नहीं निकली, तब भी मैं आया कनॉट प्लेस बहुत दिन के बाद, तो सोचा कि आपसे मैं बात करूं। जब केजरीवाल का चुनाव हो रहा था, तब कहे कि केजरीवाल एनडीएमसी में मैंने कहा था केजरीवाल जीतेंगे, और 24 में श्री मोदी जी जीतेंगे। भाजपा आगे जाएगी, चाहे कितना भी कोई कर ले, लेकिन रुकेगा नहीं, ये आगे जाएंगे, यही इनकी सरकार बनेगी। बहुत ज्योतिषी दूसरा निकाल रहे हैं नतीजा, आप कौन सी नतीजा निकाल? हम नतीजा माँ भगवती बताई हमें, क्या? मैया ने हमें प्रकाश दिया है, उसी के अनुसार हम बोलते हैं, हम अपने अनुसार नहीं बोलते। कितना सीट? 24 में मोदी डाउन नहीं है, आगे हैं। कितना सीट? सीट तो अभी नहीं, ये मानिए 60% से ऊपर वोट मोदी जी का है। 64%, 65% मोदी जी का कम से कम वोट आएगा, और शेष बच्ची में पार्टी सब इकट्ठी हो जाएंगे।
मोदी जी आगे हैं, वही जीतेंगे। कुछ आता जाता आपको तो है नहीं पंडित जी, देखिए खाली भाई 65% वोट समझते हो आप? 65% सीट कहते तो बात समझ में नहीं, आती। सीट नहीं, उनका वोट आगे पड़ेगा। 65% में आदमी जीत जाता है। 65% वोट कुछ जानते हो? आप नहीं जानते हो, भविष्यवाणी के हिसाब से बताओ। सीटें की गिनती नहीं हमें याद आ रही है। वोट उनका 65% पड़ेगा, 30% वाला कहाँ से जीत जाएगा? 35% वाला, 60% वाला जीतता है। पंडित जी से मैं आते रहता हूँ, चुनाव के समय इनकी जितनी भविष्यवाणियां मैंने इनसे पूछा है, हर बार गलती आप साबित हुए। गजब बेइज्जती है। अच्छा, आप लोग तो नए उम्र के लोग हैं। अरे हम देख रहे हैं, तुम्हारे बताए बगैर भी देख लेंगे बाबू। क्या नाम है आपका? सर दया शंकर मिश्रा। दया शंकर जी, क्या चुनाव का माहौल दिखाई दे रहा है इस बार? सर चुनाव का माहौल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि योगी सरकार जो है 2000 रुपये सम्मान निधि बराबर परमानेंट दे रही है, और हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं था, कॉलोनी दिया, और राशन तो जो दे रही है फ्री में दे ही रही है। और कोई सरकार में ऐसा लाभ नहीं मिला है जितना लाभ इस सरकार में मिल रहा है। अच्छा, ये अमेठी सीट पर अगर रॉबर्ट वाड्रा आ गए चुनाव लड़ने के लिए, जी जैसा इच्छा आप देखे होंगे प्रकट भी कर रहे हैं अभी तक, जी ऐलान तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबके मन में जो है ये कमल का फूल रम गया है। हाँ बेटा, चलो। हाँ। कितना खतरा होता था राम मंदिर में, जो है कितनी लड़ाई होती, कितने लोग मर जाते थे, और बाबा जी ने, मोदी जी ने और योगी जी ने उसको जो है सफल बना दिया, राम मंदिर बना दिया। सारी लड़ाइयाँ जितनी थी सारी लड़ाई खत्म हो गई, और जो है मंदिर में सब पूजा दर्शनार्थी सबके सब काम कर रहे हैं। मोदी का फॉलोअर ऑफ मोदी 500? हाँ 500। किस वजह से? किस वजह से बोले तो उसका आइडिया सर, जब वो पैदा हो गए इतने बड़े तक, जो वो जब बड़ा हुआ ना, उसके जो कारनामे है ना, वो इसके लिए, उसके वो जो काम करने का तरीका है ना, उसका कारनामे, काम करने का तरीका, हाँ उसी वजह से उसको फॉलो करते हैं। क्या अच्छा है तरीका? बोले तो समाज सेवा करने का, ऐसा ब्लैक मनी वो कुछ नहीं करता, इसीलिए ऐसा। तो यहाँ की गवर्नमेंट को फिर तो करप्शन का चार्ज लगता? वो करते हैं ना, लेकिन हम तो फॉलो करते हैं बीजेपी, जो भी होते कुछ भी होते। आप? अब भी बीजेपी। और आप? बीजेपी। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप इन लोगों के सोच विचारों पे क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।